नमस्कार दोस्तों। समाज में मीडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि यह जनता और सरकार के बीच सामंजस्य बनाने में मदद करता है। पर लोकतंत्र की एक मजबूत स्तंभ की साख आज दांव पर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पत्रकारिता और मीडिया की, जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है सरकार और जनता के बीच। लेकिन अब इस स्तर पे आ गई है ये, जहां लोगों का भरोसा इस पर से खत्म होता जा रहा है। आज इस स्पेस सूट में मुझे देखकर शायद आप चौंक गए होंगे। मुझे गुस्सा आता है। मैं भी इस सूट को पहनकर यह अनुमान लगा रहा हूं कि चांद पर जब इंसान रहेंगे तो कैसे रहेंगे। कुछ भी। चलिए चर्चा करते हैं इस विषय पे आज। शुरू करें अंताक्षरी लेकर आज तक का नाम। जी हाँ, आज तक पर शाम 7:30 बजे मिलेगा एक अक्षर। गाए गाना बम चिकी चिकी बम चिकी बम 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 चिकी चिकी बम। सवाल है कि किस दौड़ में है ये सभी चैनल्स। टीआरपी बढ़ने की होड़ लगी है कि नंबर 1 कैसे आए। होड़ लगी है कि कौन पत्रकारिता को ताक पर रखकर सबसे आगे निकल जाए। देश की चिंता कम, विज्ञापनों की चिंता ज्यादा हो रही है इन्हें। सत्य और सही मुद्दों पे बात न कर ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा ज्यादा कर रहे हैं। द्रोहियों ने शायद यही कारण इन सभी मुद्दों पे जिम्मेदार हो सकते हैं ये। अब सवाल है कि आखिर क्या कारण हो सकता है फिर भरोसा खत्म होने के पीछे। मुझे लगता है इसका अत्यधिक व्यवसायीकरण ही शायद इसकी हालत की वजह हो सकती है। यह सभी पूर्ण रूप से व्यापारी हो चुके हैं। डिजिटल युग में हर ओर प्रतिस्पर्धा है, फलस्वरूप मीडिया को चलाने के लिए खर्चे भी बढ़े हैं। इन खर्चों को पूरा करने के लिए ज़्यादातर मीडिया हाउस सरकार, पूंजीपति, बड़ी बड़ी कंपनियों पर आश्रित हो गए हैं। यही कारण है कि समाज के हित में समस्या पर बात ना कर ऊल जलूल चीज़ों पे ज़्यादा परोसा जा रहा है न्यूज़ पे। पठानकोट में भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की मोहर लगाए कबूतर मिला है। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। अब सवाल यह है कि क्या मीडिया हाउस विश्वास खोती जा रही है? क्यों आज पत्रकारिता और पत्रकार की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठता है? आखिर हो भी क्यों नहीं? वो जिसे चाहे चोर बना देते हैं, जिसे चाहे हिटलर। कोर्ट का फैसला आता भी नहीं, मीडिया पहले ही अपना फैसला सुना देती है। किसी की चाट परोसी करने से थकते नहीं तो किसी को नीचा दिखाने से पीछे हटते नहीं। आज मीडिया का कोई भी माध्यम सच दिखाने से डरने लगा है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? अब बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे आपके जहन में, स्वाभाविक है, वो आने भी चाहिए। सवाल है कौन खड़ा होगा समाज को अपना आईना दिखाने के लिए। सवाल है सरकार और सरकार के कार्यों पे कौन नज़र रखेगा। हमारी और आपकी परेशानियों को सरकार तक कौन पहुंचाएगा। विद्यार्थियों, कामगारों और आम जनता की आवाज़ कौन बनेगा। अब क्या नसीहत होनी चाहिए इनके लिए, जो ये फिर से अपने ट्रैक पे आएँ और हमें सही जानकारी दें। तो पत्रकार को पक्ष और विपक्ष दोनों का साथ देना चाहिए, परंतु अन्याय में दोनों में से किसी का भी नहीं। कहते हैं जब सत्ता सत्य पर हावी होने लगे तो बचाने की पहली जिम्मेदारी पत्रकारों की होती है। सरकार और मीडिया एक दूसरे के पूरक भी हैं और आलोचक भी। दोनों को एक दूसरे के काम में घुसपैठ नहीं करनी चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक दूसरों पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन इसमें से किसी को भी लक्ष्मण रेखा लांघनी नहीं चाहिए। अब भी वक्त है कि पत्रकार संभल जाए। चकाचौंध टीआरपी की दौड़ और पैसों के पीछे न भाग, पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता पर ध्यान दे तो शायद लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खोखला होने से बचाया जा सकता है। अब वक्त आ गया है कि हम सब सही संदेश का ही पालन करें और बेकार के अनावश्यक संदेशों को ग्रहण न करें, बल्कि उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया भी रखें। मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में डालें और मुझे समाज के हित में कार्य करने को प्रेरित करें।
आपका ढेर सारा प्यार, धन्यवाद।